राजनीति इस वक्त अपने सबसे विस्फोटक दौर से गुजर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर की रैली में ऐसा राजनीतिक बम फोड़ा जिससे टीएमसी के भीतर भूचाल ला दिया। मंच से सीधे जनता के बीच खड़े होकर शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि बंगाल को लूटने वालों की पूरी कुंडली अब सरकार के हाथ लग चुकी है और अब उनकी परतें भी खुलनी शुरू हो चुकी हैं। यानी अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि सत्ता संभालते ही उन्होंने सबसे पहले नगर निकाय विभाग के सचिव और कोलकाता नगर की कमिश्नर को बुलाकर राज्य में सबसे रसूखदार नेताओं की संपत्तियों की जांच का आदेश दिया था। और अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने बंगाल की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। भवानीपुर की रैली में शुवेंदु अधिकारी ने भीड़ से पूछा, क्या आप जानना चाहते हैं कि बंगाल को लूटकर किसने कितनी जागीरें खड़ी की हैं? और फिर शुरू हुआ खुलासों का सिलसिला। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 24 बड़ी संपत्तियों के दस्तावेज प्रशासन के हाथ लगे हैं, जिनमें 14 प्राइम प्रॉपर्टीज कथित तौर पर लीप्स एंड फाउंड्स कंपनी के पर दर्ज है, जबकि 4 संपत्तियां खुद अभिषेक बनर्जी और 6 उनके पिता के नाम पर बताई जा रही हैं। इतना ही नहीं, नगर निगम की जांच में बनर्जी परिवार और करीबियों से जुड़े कुल 42 संपत्तियों को चिन्हित किए जाने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन हमला यही नहीं रुका। शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी के अन्य नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए। बेलियाघाटा के नेता राजू नस्कर पर 18 बेनामी संपत्तियों का दावा किया, जबकि सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोदार के पास 24 अलीशान संपत्तियों के दस्तावेज मिलने की बात कही गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जावेद अहमद खान के बेटे को लेकर किया गया है, जहां अकेली 90 संपत्तियों की बात रखी गई है। इन दावों के कुछ घंटों के बाद ही राजनीतिक हलचल और तेज हो गई, जब ईडी ने सोना पप्पू को गिरफ्तार कर लिया और वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नगर निगम की टीम भारी फोर्स के साथ अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंच गई और वहां टीएमसी एक्ट 1980 की धारा 401 के तहत कानूनी नोटिस चस्पा कर दिया। बताया जा रहा है कि यह नोटिस तब जारी होता है जब किसी इमारत में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण का शक हो। यानी अब मामला सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि कानूनी कार्रवाई के बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। हालांकि टीएमसी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी इसे भाजपा सरकार की बदली की राजनीति बता रही है। टीएमसी का आरोप है कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को डराने और खत्म करने के लिए किया जा रहा है, और पार्टी ने साफ कहा है कि वो अदालत की इस लड़ाई को लड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी का बिल्कुल साफ संदेश है कि भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने मन से कहा कि बंगाल को लूटने वाले चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, भाजपा सरकार उन्हें जेल के सलाखों तक पहुंचाकर ही दम लेगी। अब बंगाल की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार बनाम कार्रवाई की हो गई है। सत्ता बनाम जांच और दीदी भतीजे बनाम भाजपा सरकार की सीधी टक्कर बन चुकी है और आने वाले दिनों में ये सियासी जंग और भी ज्यादा विस्फोटक हो सकता है।